सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। शहर के कोने में बसा एक छोटा सा कैफे था जहां शिवानी अक्सर अपने ख्यालों में खोई रहती थी। शिवानी एक आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़की जिसने अपनी जिंदगी को अपने सपनों के हिसाब से जीने की ठानी थी। उसके पास अपनी खुद की एक अलग सोच और जीवन जीने का तरीका था। अंकित एक सीधा सादा लेकिन गहरे विचारों वाला लड़का जो अपनी नौकरी के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। दोनों की पहली मुलाकात इस कैफे में हुई। उस दिन शिवानी एक किताब पढ़ रही थी और अंकित ने चाय का ऑर्डर दिया। अचानक से शिवानी की किताब हवा में उड़कर अंकित के हाथों में आ गई। अंकित ने मुस्कुराते हुए किताब लौटाई और कहा, किताबें तो इंसानों की कहानी कहती हैं, लेकिन आपकी आंखें भी तो कोई कहानी छिपा रही हैं। शिवानी ने हल्की मुस्कान दी और किताब वापस लेते हुए कहा, शायद, पर हर कहानी कहने के लिए नहीं होती। ये मुलाकात दोनों के बीच एक खास कनेक्शन का आगाज थी। शिवानी हर सोमवार को पास के महादेव मंदिर जाती थी। वो महादेव की परम भक्त थी और मानती थी कि जो भी उसकी जिंदगी में होता है वो महादेव की मर्जी से होता है। अंकित ने जब उसे मंदिर में देखा तो वो हैरान रह गया। उसने शिवानी से पूछा, क्या तुम भी भगवान पर इतनी आस्था रखती हो? शिवानी ने जवाब दिया, महादेव मेरे लिए सिर्फ भगवान नहीं, मेरे मार्गदर्शक हैं। जब भी मैं खुद को खोया हुआ महसूस करती हूँ, महादेव का ध्यान मुझे रास्ता दिखाता है। एक दिन शिवानी की नौकरी में परेशानी आ गई और दूसरी तरफ अंकित का स्टार्टअप बंद होने की कगार पर था। दोनों की जिंदगियां अचानक से उलझ गईं। अंकित ने शिवानी से कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं। शिवानी ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और कहा, महादेव कभी किसी को नहीं भूलते। ये समय उनकी परीक्षा है, हमें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। एक रात शिवानी और अंकित दोनों अलग अलग जगहों पर ध्यान कर रहे थे। उसी समय दोनों ने एक ही सपना देखा। सपने में महादेव ने उन्हें एक सुनसान पहाड़ की तरफ इशारा किया। अगली सुबह शिवानी ने अंकित को कॉल किया और अपना सपना बताया। चौंकते हुए अंकित ने कहा, मुझे भी वही सपना आया, शायद ये महादेव का संकेत है, हमें वहां जाना चाहिए। जब दोनों पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक प्राचीन शिवलिंग देखा जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वहां का माहौल अद्भुत था, शांति, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा। शिवानी ने ध्यान लगाया और महसूस किया कि महादेव ने उन्हें यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। अंकित ने पूछा, अब क्या करें? शिवानी ने कहा, महादेव का संकेत है कि हमें यहाँ कुछ खास करना है। शायद यही वो जगह है जहाँ हमारी नई शुरुआत होगी। अभी दोनों इस शिवलिंग के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से वहां एक साधु आ पहुंचे। वह साधु दिखने में सामान्य थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। साधु ने कहा, तुम दोनों यहाँ महादेव की मर्जी से आए हो। यह स्थान तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार और डर को छोड़ना होगा। क्या तुम तैयार हैं? साधु की बात सुनकर अंकित और शिवानी कुछ पल के लिए चुप हो गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे जवाब के लिए सहमति खोज रहे हों। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत करो, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अगर तुमने सही रास्ता चुना तो महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शिवानी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम तैयार हैं, बताइए हमें क्या करना होगा। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना तांबे का सिक्का निकाला। सिक्के पर त्रिशूल और डमरू का चिन्ह उकेरा हुआ था। यह महादेव का प्रतीक है। इसे लेकर तुम्हें इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें कई बाधाओं और अपनी खुद की कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? अंकित ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, हम तैयार हैं। शिवानी और अंकित ने सिक्का लिया और साधु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और मुश्किल होता गया। कभी कटीले झाड़, कभी फिसलन भरी चट्टानें, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। रास्ते में पहला परीक्षण आया, एक गहरी खाई जिसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था। खाई के उस पार एक रस्सी लटक रही थी। शिवानी ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है। अंकित ने उसे ढांढस बंधाया, अगर महादेव ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो वो हमें रास्ता भी दिखाएंगे, हमें विश्वास रखना होगा। अचानक हवा में डमरू की आवाज गूंजने लगी। शिवानी और अंकित ने देखा कि रस्सी अपने आप उनकी तरफ खिंच रही है। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ा और खाई पार कर ली। आगे बढ़ते हुए दोनों ने महसूस किया कि ये यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। शिवानी को अपने डर से लड़ना पड़ा। वह हमेशा ये सोचती थी कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस यात्रा ने उसे उसकी ताकत दिखाई। अंकित को अपने अतीत के फैसलों का पछतावा था, लेकिन इस यात्रा ने उसे सिखाया कि हर गलती एक सीख है। अंततः दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था।
हिमालय की ऊंचाई से बादल उनकी आंखों के सामने थे और बीच में एक विशाल शिवलिंग खड़ा था। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। साधु वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा, महादेव ने तुम्हें ये साबित करने का मौका दिया कि विश्वास और सहयोग से हर बाधा पार की जा सकती है। अब तुम्हें इस शिवलिंग के पास ध्यान लगाना होगा। महादेव तुम्हें खुद तुम्हारा अगला मार्ग दिखाएंगे। शिवानी और अंकित ने शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा हल्की महसूस करने लगी। शिवानी ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी शांति महसूस की। अंकित ने देखा कि महादेव का त्रिशूल आकाश में चमक रहा था। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारा संकल्प मजबूत है। आगे का मार्ग तुम्हारी मेहनत और विश्वास से तय होगा। अभी ध्यान समाप्त भी नहीं हुआ था कि शिवानी और अंकित को एक नए सफर की शुरुआत का आभास हुआ। साधु ने कहा, ये तो सिर्फ आरंभ है। अब तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य सामने आएगा। क्या तुम तैयार? शिवानी और अंकित साधु की बातों को गंभीरता से सुन रहे थे। पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल महादेव के प्रति आस्था की नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की थी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। महादेव ने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम दोनों को दुनिया में एक ऐसा कार्य करना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। लेकिन यह कार्य क्या है, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। साधु ने उन्हें एक लकड़ी का डिब्बा दिया और कहा, यह डिब्बा तब खुलेगा जब तुम अपने मन की गहराइयों में झांककर सच्चाई को पहचान लोगे। डिब्बे को लेकर शिवानी और अंकित वापस पहाड़ के नीचे उतरने लगे। इस बार का सफर पहले जैसा कठिन नहीं था, लेकिन दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। रास्ते में अंकित ने कहा, शिवानी, क्या तुम्हें लगता है कि साधु जो कह रहे हैं वो सच है? क्या हमारा जीवन वाकई किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है? शिवानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंकित, ये तो हमें समय ही बताएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर महादेव ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो उनकी योजना जरूर हमारे लिए कुछ खास होगी। कुछ ही देर में वे पहाड़ के नीचे आ गए और वापस अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए, लेकिन उनके मन में वो लकड़ी का डिब्बा और महादेव का संदेश लगातार घूम रहा था। कुछ दिनों बाद शिवानी अपने ऑफिस में थी। उसने देखा कि उसके सहकर्मी अक्सर छोटी छोटी परेशानियों के कारण तनाव में रहते थे। शिवानी को महसूस हुआ कि दुनिया को मानसिक शांति और सकारात्मकता की बहुत जरूरत है। उधर अंकित अपने स्टार्टअप को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा था। उसे एक आइडिया आया, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का जहां लोग अपनी परेशानियों को साझा कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। अचानक शिवानी ने अंकित को कॉल किया और अपने विचार साझा किए। अंकित चौंक गया और बोला, शिवानी, ये तो वही है जो मैं सोच रहा था। क्या यह महादेव का संकेत हो सकता है? शिवानी ने कहा, शायद यही हमारा उद्देश्य है। हमें इसे शुरू करना चाहिए। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। उन्होंने इसका नाम शिवत्व रखा, जो महादेव के गुणों को दर्शाता था। प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपनी परेशानियां साझा करनी शुरू की। धीरे धीरे ये एक बड़ा समुदाय बन गया जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी ये पहल पूरे देश में मशहूर हो गई। एक दिन जब दोनों इस सफलता का जश्न मना रहे थे तो शिवानी ने वो लकड़ी का डिब्बा खोला। डिब्बे के अंदर एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था, जो अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेता है वही सच्चा भक्त होता है। तुमने ये साबित कर दिया कि महादेव के प्रति विश्वास और इंसानियत के प्रति समर्पण से हर मुश्किल आसान हो सकती है। पत्र के अंत में महादेव के त्रिशूल का निशान बना था। शिवानी और अंकित की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महादेव के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक दूसरे से कहा, हमारी ये यात्रा खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। अब शिवत्व की सफलता देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। शिवानी और अंकित ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बनाया था। लेकिन महादेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन शिवत्व के मुख्यालय में अचानक एक अजीब सा संदेश आया। वह संदेश किसी अज्ञात व्यक्ति ने भेजा था। उसमें लिखा था, अगर तुम्हारा विश्वास इतना ही मजबूत है तो हिमालय के उत्तरी छोर पर स्थित मृत संजीवनी गुफा में आकर अपना अगला कदम उठाओ। शिवानी ने संदेश पढ़ा और सोच में पड़ गई। उसने अंकित को दिखाया। अंकित ने गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, शायद ये महादेव की अगली परीक्षा है। दोनों ने गहन विचार किया और हिमालय जाने का फैसला किया। रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण था। ऊंची नीची चट्टानें, बर्फीले तूफान और खतरनाक दर्रे उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। गुफा तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन लग गए।
गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, लेकिन गुफा के भीतर घना अंधकार था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में एक गूंज सुनाई दी, केवल वही अंदर प्रवेश कर सकता है जो अपने भय को त्याग दे और सत्य को अपनाए। अंकित ने शिवानी की ओर देखा और कहा, यह परीक्षा हमारी आत्मा की है, हमें अपने भीतर की कमजोरी से लड़ना होगा। दोनों ने गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि दीवारों पर प्राचीन शिलालेख और चित्र बने हुए थे। ये चित्र शिव और शक्ति की कहानियां बयां कर रहे थे। अचानक गुफा के मध्य में एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ जो नीले प्रकाश से चमक रहा था। शिवानी और अंकित ने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान के दौरान दोनों को अपने भीतर छिपे डर, पछतावे और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा। शिवानी ने अपने भीतर के उस डर को देखा जो उसे असफल होने का डर दिखाता था। अंकित ने अपने भीतर के उस गुस्से को देखा जो उसे हर बार अपनी गलतियों पर शर्मिंदा करता था। कुछ समय बाद शिवानी ने धीरे से कहा, महादेव, मैं अपने डर को छोड़ती हूँ और आपकी शक्ति को स्वीकार करती हूँ। अंकित ने भी कहा, महादेव, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ और उनसे सीखने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही दोनों ने ये कहा, शिवलिंग से एक प्रकाश निकला और गुफा के चारों ओर फैल गया। उसी पल उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, तुमने अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान लिया है और उन्हें त्याग दिया है। यही सच्ची भक्ति और सच्चा साहस है। अब तुम दोनों इस शक्ति को लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गुफा के भीतर से उन्हें एक और रहस्यमयी वस्तु मिली। ये एक प्राचीन त्रिशूल था जिसमें अनोखी ऊर्जा महसूस हो रही थी। साधु की आवाज गूंजी, ये त्रिशूल तुम्हारी नई यात्रा का प्रतीक है। इसका उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए करना। त्रिशूल लेकर दोनों ने गुफा से बाहर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, वहां आसमान साफ था। सूरज की किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर चमक रही थीं। ये दृश्य उनकी नई शुरुआत का प्रतीक था। अब शिवानी और अंकित को समझ में आ गया था कि महादेव ने उन्हें क्यों चुना। वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थे। उन्होंने तय किया कि अब से शिवत्व केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा बल्कि एक आंदोलन बनेगा, लोगों के डर, असुरक्षाओं और अज्ञानता को दूर करने का। शिवानी और अंकित हिमालय से लौटने के बाद पहले से अधिक आत्मविश्वास और शांति से भर चुके थे। शिवत्व अब एक आंदोलन बन चुका था। लोग अपनी कहानियां साझा करने लगे थे और हजारों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया था। लेकिन हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य का एक अंत। शिवानी और अंकित को ये एहसास होने लगा था कि उनकी जिंदगी में अब कोई और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। एक दिन शिवानी को अचानक से महसूस हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि वो शिवत्व की सफलता में पूरी तरह डूबी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर से पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है और उसे बहुत कम समय बचा है। यह खबर सुनकर अंकित के कदम ठिठक गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवानी, जिसने न केवल अपनी जिंदगी बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदली थी, अब इस तरह मुश्किल में है। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकित, महादेव ने हमें सिखाया है कि जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा का अंत होता है। अगर मेरी यात्रा यहाँ खत्म होती है तो मुझे कोई पछतावा नहीं। हमने वो किया जो महादेव ने हमें सौंपा था। अंकित ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं शिवानी, तुम मेरी प्रेरणा हो। तुमने मुझे सिखाया कि विश्वास और मेहनत से कुछ भी संभव है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। शिवानी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम अधूरे नहीं हो अंकित, तुम महादेव की ताकत हो। तुम्हें मेरी नहीं, अपने विश्वास की जरूरत है। उनकी ये बातचीत मानो अंतिम विदाई सी लग रही थी। शिवानी ने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में शिवत्व को और भी बड़ा बनाने का सपना देखा। उसने अंकित से वादा लिया कि वो इसे कभी बंद नहीं करेगा और इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। शिवानी ने अपनी अंतिम रात महादेव का ध्यान करते हुए बिताई। उसने अंकित से कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन महादेव ने तुम्हें मेरे जीवन में भेजा और तुमने मुझे ये विश्वास दिलाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी जिंदगी में तुम थे। अगले दिन शिवानी ने शांत मन से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अंकित के लिए यह क्षण बेहद कठिन था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन शिवानी की कही बातें उसे बार बार याद आती रहीं। कुछ दिनों बाद अंकित ने शिवत्व के मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। वहां उसने शिवानी के योगदान को याद करते हुए कहा, शिवानी ने हमें सिखाया कि महादेव का सबसे बड़ा उपदेश है विश्वास और सेवा। वह भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना शिवत्व हर दिल में जिंदा रहेगा। उस दिन से अंकित ने शिवत्व को एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। उसने दुनिया के हर हिस्से में लोगों की मदद करना शुरू किया।
हर साल शिवानी की पुण्यतिथि पर अंकित हिमालय के उसी शिवलिंग के पास जाता और शिवानी को याद करते हुए कहता, शिवानी, तुम्हारी रोशनी आज भी इस दुनिया को राह दिखा रही है। महादेव की कृपा से तुम्हारा सपना हमेशा जिंदा रहेगा। अंत में महादेव के प्रति उनका अटूट विश्वास और शिवानी के सपने को पूरा करने की उनकी मेहनत ये साबित करती है कि प्यार, विश्वास और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।